Hello, students. I am Dr. Prem Shankar Pandey, international best-selling author. If you are an English student, you must be knowing me very well. Recently, I have started classes for Haryana Assistant Professor 2024-25. और आप सबको पता है कि इस एग्जाम के लिए काफी सीटें हैं, ऑलमोस्ट 613 सीट्स आर देयर। और ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, वेयर एवर यू बिलोंग टू, आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम्स वेरी रेयर। तो आपको सारी अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, ये नहीं सोचना कि हम इस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में क्यों जाए। अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको स्टेट छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और स्टेट छोड़ना एक ड्रीम भी तो हो सकता है। आप ये सोचिए कि आपका घर 2 स्टेट में होगा, और 2 ही क्यों? आप अपना ड्रीम इंडिया के हर एक स्टेट में अपना घर रखने की क्यों नहीं रख सकते? लेकिन वो तभी पूरा होगा जब आप अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो अगर अगर अभी तक आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आज ही इसको अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी शुरू कीजिए। जहाँ तक रही गाइडेंस और कोचिंग की बात, तो मैंने इसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और इसके 2 हफ्ते हो भी चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में इसकी डर बैठा हुआ है, एप्रीहेंशन बैठा हुआ है, इसी के लिए मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। पहला डर तो ये है कि ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इज़ गोइंग टू बी इन द सब्जेक्टिव मोड। अब चूँकि सबको आदत लगी हुई है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बाकी स्टेट्स के अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, सबके अंदर ऑब्जेक्टिव मोड होता है और इसके अंदर सब्जेक्टिव मोड है। इसकी वजह से लोगों के मन में एप्रीहेंशन है कि हम इसे कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, अगर आपको एक करेक्ट स्ट्रैटेजी पता है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट के मन में ऐसा ही एप्रीहेंशन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे अप्लाई करूँ कि ना करूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आप एब्सोल्यूटली कर पाएँगे। बस आपको अपने राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा, मैकेनिक्स ऑफ प्रोज़ को इम्प्रूव करना होगा, ग्रामेटिकल एरर्स को इम्प्रूव करना होगा और ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आप इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। इस प्रोसेस में आपका बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो आप केवल रिजल्ट पे मत सोचिए कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं सिलेक्ट होंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है स्पेसिफिकली फॉर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इसके अंदर मेरा मेन मकसद है कि आपको रिटन प्रैक्टिस कराई जाए, राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए। हर दिन एक क्वेश्चन दिया जाए और आपको प्रॉपर मैकेनिक्स ऑफ प्रोज सिखाई जाए। क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा है वो राइटिंग सीखा है। अब मैं आपको सिखाऊँगा एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, एडवांस एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, किस तरह से मैकेनिक्स ऑफ प्रोज को अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इवैल्यूएटर के अटेंशन को ग्रैब किया जाता है, किस तरह से कम समय में ज़्यादा राइटिंग की जा सकती है, की पॉइंट्स क्या होते हैं, अम्ब्रेला टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पूरे कोर्स के दौरान सीखेंगे। तो अपने कोर्स के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी दे दूँ कि ये कोर्स जो है टोटल 5 से 6 महीने का कोर्स है। प्लान तो हमारा 5 महीने का है, लेकिन एज़ पर द एग्ज़ाम डेट्स अगर ज़रूरत पड़ी तो वी विल एक्सटेंड अप टू 6 मंथ और इवन मोर दैन दैट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, फ्लुएंसी बनी रहे। इस कोर्स के दौरान एवरी डे आई कंडक्ट 1 आवर ऑफ क्लास, मंडे टू सैटरडे, 8:15 टू 9:30। समटाइम्स इफ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास कभी-कभी 9:45 तक भी जाती है। इस 1 घंटे के दौरान मैं आपके माइंड को एम्पावर करते हुए नॉलेज को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को मगम ना करना पड़े। मैं आपको राइटिंग स्किल सिखाता हूँ, जहाँ पे आप एक्यूरेट
आंसर लिख कर के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं वो टेक्निक सिखाता हूँ जिससे आप अपने आप को इस कॉम्पिटिशन से अलग रखते हुए दुनिया से अलग दिखेंगे। तो बहुत सारे मेरे पास कॉल्स और क्वेरीज़ आती हैं, तो मैंने सोचा कि इन सब की कॉल्स और क्वेरी की जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करूँ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो एक गाइडेंस और कोचिंग पहले क्यों ज़रूरी है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है और 10 से 12,000 रुपए में इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया जा सकता है, जहाँ पे आप ए ग्रेड की जॉब पा रहे हैं, 90,000 टू 1 लाख की सैलरी पा रहे हैं। तो उस सैलरी को पाने के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट कैसा है? इट इज़ नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो थोड़ा-सा भी अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे एक गाइडेंस चाहिए, मुझे एक मेंटरिंग चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए और मेरे कोर्स को जॉइन कीजिए। इस कोर्स में नॉलेज के अलावा बहुत और सारी चीज़ें आपको इन्फ्यूज़ की जाएँगी, जैसे कि अपने आप को लाइफ़ को मैनेज कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, जिस दिन मोटिवेशन डाउन हो जाए उस दिन कैसे मोटिवेट होना है, अपने होमवर्क को कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के तौर पे बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ़्त दी जाएँगी। हर दिन क्लास में 5 से 10 मिनट का मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर आग रहेगी, स्पार्क रहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप घर में बैठे आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, मेरा लेवल बाकियों के कंपैरिज़न में क्या है आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, यकीन मानिए। इसीलिए हर संडे को हम अपने सेशंस के अंदर मॉक टेस्ट रखते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक-दूसरे के साथ फाइट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं और पता करते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किसको कितना ऊपर बढ़ना है। तो कॉम्पिटिशन ऐसे होता है, दिस इज़ द हेल्दी कॉम्पिटिशन। आप आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस अपॉर्च्युनिटी को एक फाइनल अपॉर्च्युनिटी मानते हुए इस कोर्स को जॉइन करने का प्रयास कीजिए और मेरा ये वादा है कि अगर आपने यकीनन मेरे सारे स्ट्रैटेजी, मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो आपको क्वालीफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा प्लान है कि मैं केवल 20 स्टूडेंट्स को लूँगा एंड आई विल गिव 100% रिजल्ट। ऑलरेडी मेरे पास 18 स्टूडेंट्स रिक्रूट हो चुके हैं। दे आर ऑलरेडी एनरोल्ड। 2 सीट मेरे पास और खाली है। इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी एट द अर्लीस्ट। क्योंकि एक बार सिलेबस में आप पीछे चले गए तो मैं वैसे भी रिक्रूट नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एनरोल यू व्हाटएवर द मनी दैट यू पे। बिकॉज़ मेरे लिए आपकी सक्सेस ज़रूरी है, मनी इज़ सेकेंडरी टू मी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं, दे नो मी बेटर। तो हर दिन आपको क्लास करना ज़रूरी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इफ यू आर ऑन द अर्थ, अगर आप पृथ्वी पे हैं तो क्लास अटेंड करेंगे। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी इमरजेंसी आ जाए, जहाँ भी रहेंगे क्लास अटेंड करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से। इफ यू कैन ब्रीथ, इफ यू कैन ईट, इफ यू कैन स्लीप, यू कैन स्टडी। हर दिन आपके पास 4 से 5 घंटे होने चाहिए। अगर नहीं है तो इस ड्रीम को छोड़ देना है। क्योंकि प्रोफ़ेसर बनने का ड्रीम इतना भी आसान नहीं है। डेली अगर आप 5 घंटे अपने ड्रीम के लिए नहीं निकाल सकते, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी बहुत ही अस्त-व्यस्त चल रही है आपकी। एक बार सोचने की ज़रूरत है कि हम जा कहाँ रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ये फाइंड करना है कि इधर ग्रोथ है कि नहीं है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है। खुद से एक सवाल पूछिए कि जिस दिन मेरा डेथ होगा, आई एम सॉरी टू से इट्स अ वेरी टेरेबल क्वेश्चन, जिस दिन मेरा डेथ होगा, उस दिन मेरी दुनिया कैसी होगी? जिस दिन मैं डेथ बेड पे पड़ा हूँ और अंतिम साँसें गिनने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी दुनिया को कैसा देखना चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि मैं रिग्रेट करूँ कि मैं अपनी दुनिया को कुछ अलग तरीके से बना सकता था?
क्या आप चाहते हैं कि आपकी डेथ ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है? क्या आप ऐसी डेथ चाहते हैं जहाँ पर आप पैसे के लिए मर रहे हैं? क्या आप ऐसी डेथ चाहते हैं जहाँ पर आप सक्सेस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया? तो आज बिल्कुल सही समय है ये सोचने का और संकल्प लेने का कि अगर अपनी दुनिया अच्छी देखनी है, बुढ़ापे में आपकी दुनिया शान-ओ-शौकत से भरी होनी चाहिए। आपके अपने आपके पास रहें, तो उससे बड़ी अच्छी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएँगे, कोचिंग के लिए आएँगे, तो आपको साथ में योगा सेशंस भी कराए जाएँगे, मेडिटेशन भी कराया जाएगा, बिकॉज़ मेरा उसमें भी स्पेशलाइज़ेशन है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे माइंड को ग्रो करना है, तो बॉडी और माइंड हमेशा साथ में चलते हैं। मैं आपके बॉडी को ग्रो करूँगा, माइंड को ग्रो करूँगा, ऑटोमैटिक आप स्किल करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि 2020 में आप कहाँ थे? क्या लेवल था ग्रोथ का? 21 में कितना पहुँचा? 22 में कितना पहुँचा? 23 में कितना पहुँचा? 24 में कहाँ हैं? अगर पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपको मेंटली ग्रो करना है, आपको फिज़िकली ग्रो करना है, क्योंकि जितना नॉलेज और जितना मेंटल स्ट्रेंथ आज है, उससे आप वहाँ पहुँच चुके हैं। अब उससे ऊपर जाना है, तो अपने आप को और ग्रो करना पड़ेगा। मेंटली, फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली हर लेवल पे अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, तब अगली सीढ़ी तक पहुँच पाएँगे, नहीं तो वहीं पे बने रहेंगे। मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, हाथ से हाथ मिलाइए और अगले लेवल पे चलने के लिए तैयार हो जाइए। सी यू इन माय क्लास लाइव। थैंक यू।